जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं आचार्य रामहरि शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सभी व्यथित हैं। आप, हम और पूरा भारतवर्ष अभी 29 तारीख को महाकुंभ में हुई हादसे के कारण हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत परिवारों को इस विषाद की घड़ी में धैर्य प्रदान करे। ये तो सर्वविदित है कि कभी भी ऐसे आस्था के स्थानों पर जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ते हैं वो सीधे स्वर्ग जाते हैं और भगवान के धाम में अपना जगह पाते हैं, क्योंकि ये तो सर्वविदित है भारतवर्ष में कि काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज ऐसी जगहों पर शरीर छोड़ने से सीधे मुक्ति मिलती है। परंतु प्रश्न यहाँ है कि ऐसे हादसे क्या रोके नहीं जा सकते? ऐसे हादसे अवश्य रोके जा सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रबंधन पर जोर देना पड़ेगा। कुशल प्रबंधन और जो आस्था के लिए वहाँ आते हैं उनको थोड़ा शिक्षित करना और उनको जागरूक करना, ये दोनों इतने बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके कारण से ऐसे हादसों को पूर्ण तरह से रोका जा सकता है। आइए आप और हम आज इस दुखद घटना के ऊपर कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं कि जिसके कारण से ये हादसे होते हैं और इनको किस तरह से रोका जा सकता है। ऐसा ही एक हादसा 1954 में जो आज़ाद भारत में सबसे पहली बार कुंभ का आयोजन किया गया था, उस समय हुआ था। और उस हादसे का कारण था कि शाही स्नान के समय जो साधुओं की जो सवारी हाथी पर चलती थी, तो वो हाथी जो है भीड़ को देख करके बिदक गया और उसने कई लोगों को कुचला, जिसके कारण से भगदड़ मची और उसमें 800 व्यक्तियों की जान गई, जो अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। उसके बाद उस समय की सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन सभी नेताओं ने एक कमीशन बैठा था। उस कमीशन की जांच की सिफारिश के आधार पर यह कहा गया कि ऐसे जो आस्था के स्थान हैं, धर्म के स्थान हैं, जहाँ पर भीड़ होती है, ऐसी जगहों पर वीआईपी को जाना नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसी रोक लगा दी कि कोई भी वीआईपी इन जगहों पर नहीं जाएगा, जिसके कारण से और भीड़ को बढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स करने पड़ते हैं राज्य सरकार के द्वारा। और वो प्रोटोकॉल्स करने पर जो वहाँ का जो सामान्य प्रवाह है भीड़ का, वो रुक जाता है, जिससे भीड़ बढ़ती है और अव्यवस्था फैलने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो उस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखा जाना चाहिए। इस समय पर जो ये हादसे हुए, इनके कारण क्या हैं, हम आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट की। सबसे पहला और बड़ा जो कारण इसका रहा है, जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत विस्तार से बताया है, कुंभ मेलाओं के आयोजन के बारे में, और वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है झूठ फैलाना। अपने व्यावसायिक कारणों के लिए, लाभों के लिए कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा एक ऐसा भ्रामक प्रचार करना, जिसके कारण से व्यक्तियों के अंदर कुछ ऐसा बैठ जाए कि अरे यह कुंभ 144 वर्ष बाद आएगा, तो हम तो उस समय रहेंगे नहीं, और 144 पहले आया था तो हम तो उस समय भी नहीं थे। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय हम उपलब्ध हैं, जो 144 साल का दुर्लभ संयोग जो है इस समय बना है, जिसके कारण से हर व्यक्ति चाहता है, जिसने ये खबर सुनी, कि मैं इस कुंभ को ना छोड़ूं। तो उससे कितनी भीड़ बढ़ गई, इस पर विचार कभी किसी ने नहीं किया, किसी ज्योतिषी ने नहीं किया। क्योंकि मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ और मैं पिछले 35 सालों से ज्योतिष का अनुभव कर रहा हूँ। तो पहले ही दिन जब मैंने ये प्रचार देखे कि 144 बाद के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, तो मेरा माथा ठनका। मेरे कई मित्रों ने इस पर बात किया कि अवश्य चलना चाहिए कुंभ 144 से। तो मैं हंस गया और उनसे बोला कि कौन बताया? बोला ये पूरा आ रहा है मीडिया में। तो मैं बोला कभी इस पर आपने सोचा है? तो बोला क्या ऐसा नहीं है? मेरे के बिल्कुल नहीं है।
तो मैं आपको देखिए एक कुंडली दे रहा हूँ 1881 की जनवरी के महीने की, प्रयागराज की, जिसमें कुंभ का कोई संयोग है ही नहीं। और अगर आप पीछे का रिकॉर्ड देखें तो 1981 में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। जब कुंभ हुआ ही नहीं 1981 में, तो ये कहाँ से आ गया कि 144 बाद ये कुंभ पुनः जो है इतना दुर्लभ संयोग लेके आ रहा है? ये इतना बड़ा झूठ इतने बड़े प्रचार पर कैसे चला? पूरे विदेशों तक इसके जो प्रचार होते रहे। इवन दो जो बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं, उनके एक व्यक्ति इस्कॉन के मेरे से बोले कि आप कुंभ चल रहे हैं? मैं बोला कि इतना भीड़ है, क्या करेंगे चल के? वो बोलते अरे नहीं, 144 वर्ष बाद आ रहा है। तब मैंने उनको ये कुंडली दिखाई तो वो दांतों तले उंगली दबा गई, बोली इतना झूठ कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आपसे कहीं गलती हो रही है, मेरे से बोले। तो मैं बोला मेरे से गलती हो रही तो किसी व्यक्ति को ले आइए जो मेरे से आकर के डिबेट करे, जिसने ये बताया कि 144 पहले ऐसा दुर्लभ संयोग मिला था जो आज बन रहा है। अब इस कुंडली को आप देख लीजिए। इस कुंडली में बृहस्पति जो है आपके मीन राशि में है, जबकि बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तब कुंभ का संयोग बनता है। तो उस समय जनवरी में 1881 में बृहस्पति मीन राशि में थे और आज बृहस्पति वृषभ राशि में है। तो ये कैसे पुनः संयोग बन गया भाई? पूरे पूरे महीने के कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बृहस्पति वृषभ राशि में आ जाए, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में एक साल में राशि बदलते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा झूठ जो है, जिसके कारण से इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी की गई। और भीड़ को इकट्ठी करने का एक ही मुख्य कारण था, व्यवसाय, नोट छापना। नोट छापने के लिए जो इंतजाम किए गए कि इतने जो भीड़ के लिए जहाँ पे घाट बनने चाहिए थे, जहाँ पे पब्लिक को गंगा के किनारे पर खुला छोड़ करके स्नान करने के लिए इतनी खुली जगह छोड़ देनी चाहिए थी, वहाँ पर उन्होंने टेंट का निर्माण इतना बड़े पैमाने पे कर दिया। और उन टेंटों की फीस मिनिमम 10,000 से लेकर के 40,000 रुपये एक रात तक की है। यह है हमारी भारतीय आस्था का व्यवसायीकरण। ऐसा व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए था। ये जो टेंट बनाने थे तो 15 किलोमीटर दूर ही बनाने चाहिए थे, या 15 किलोमीटर दूर जो बाहर का एरिया है वहाँ की जगहों पे बनाने चाहिए थे किसी को रहना है तो, या जो शहर के अंदर जो होटल्स वगैरह वो अपना इंतजाम करते, अन्यथा वहीं घाटों पर वो खुद अपने आप इंतजाम करके वहाँ पर सोते। ये जो व्यवस्था सोने की गई तो उससे हमारी जो 40 करोड़ लोगों को बुलाया, तो वो 40 करोड़ लोगों के 60-75% जो जगह जो है टेंटों के अंदर चली गई। अच्छा, अब आती है बात दूसरा कारण जो इसका है। दूसरा कारण वही जो मैंने अभी 1954 वाले जो जांच रिपोर्ट थी उसके कारण में जो बताया गया कि वीआईपी मूवमेंट्स पर रोक, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुई। 27 और 28 तारीख में इतने वीआईपीओं का मूवमेंट हुआ कि जिसके कारण से 27-28 को उन्होंने कई पुल रोके गए, और उन पुलों पर जो जाने वाली भीड़ थी वो इंतज़ार करना पड़ा उनको। पूरा 28 तारीख को पूरा सा ही बंद रहा, और वो इंतज़ार उनका पूरा रहा। और बाद में वो पुल लास्ट में रात को कभी खोला गया होगा, तब उस समय वो भीड़ का दबाव एकदम अचानक से बढ़ा, जो कि पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट था। अब इसके ऊपर बहुत सारी राजनीति भी शुरू हो गई है कि ऐसा कभी कोई सरकार नहीं करती है कि वो उनके इतने बड़े कुंभ आयोजन में कोई इस तरह का हादसा हो जाए। वो पूरी तरह से सतर्क होते हैं, पुलिस अधिकारी से लेकर के महिला अधिकारी सभी अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर भी इन हादसों से सबक नहीं लिया जाता है, और ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम आज तक अभी बना नहीं है। अभी यहाँ पर तिरुपति में भीड़ हो गई, वैष्णो देवी में भगदड़ हो गई, हर जगह जहाँ भीड़ का स्टम है वहाँ पे स्टैम्पेडे होते रहते हैं, मतलब भगदड़ें होती रहती हैं और उनमें व्यक्ति अपनी जान गंवाते रहते हैं। तो इतना होने के बावजूद भी जब इस कुंभ पर 7,535 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और 40 करोड़ लोगों को बुलाया जा रहा है, तो इसमें और व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी। जो व्यवस्था दुरुस्त आज की है इन्होंने इस हादसे के बाद, ये अगर पहले दिन से होती तो ये हादसा कभी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें सीधा प्रश्न चिन्ह जाता है कि वहाँ के अधिकारियों पर, जो मुख्य से 6 अधिकारी हैं उसके। सबसे पहले विजय किरण आनंद जो महिला अधिकारी हैं, दूसरे एसएसपी राजेश द्विवेदी, तीसरे विजय विश्वास जो आईएएस हैं, विनय कुमार मिश्रा जो त्रिवेणी सेक्टर 3 के जो व्यवस्थापक थे, और उसके बाद डीआईजी वैभव कृष्ण जो कंट्रोल रूम में
अनाउंसमेंट कर रहे थे। फिर उसके बाद एडीजी भानु भास्कर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट देख रहे थे। ये सारे व्यक्तियों का एक एक साझा मीटिंग होकर के कोई ऐसा रोल दिखाई नहीं दिया ग्राउंड लेवल पर जिसके कारण से इस हादसे को रोका जा सकता था। ट्रैफिक की व्यवस्था भी इतनी खराब थी और हो भी सकती है कि इतनी भीड़ के कारण से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉरिडोर नहीं बनाए गए कि जहाँ पे इमरजेंसी और चीज़ों के लिए। इलाहाबाद में ही प्रॉब्लम, मेरे एक मित्र हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, और मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा बड़ी विकट परिस्थिति है। उनके पिताजी को रात्रि में एक इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाने के लिए इतनी परेशानी आई उनकी, उन्होंने कहा कि ऐसे कुंभ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इतने लाचार हो जाएं कि अपने परिजनों का इलाज भी कराने के लिए हमें सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था का नहीं मिल रहा। ये बहुत सारे कारण इसमें आए हैं। तो सबसे जो मुख्य कारण मैंने वीआईपी मूवमेंट का कहा कि जिसमें बाबा रामदेव, आदरणीय गृह मंत्री जी, अरुण गोविल जी और बहुत से लोग उस दौरान उन्होंने आए। और ये वीआईपी कल्चर धार्मिक स्थानों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी वीआईपी को अगर करना ही है स्नान तो वो चुपचाप भीड़ की तरह आए और अपना स्नान करके चले जाए, नहीं तो ना आए, बाकी टाइम में चले जाए। ये क्या बात है कि वो आए गाड़ी से और वहाँ पे उतरे गंगा जी के तट पे और फिर खिड़की खोलने के लिए 4 अधिकारी खड़े हैं और वो जा कर के डुबकी लगाएं, फिर गाड़ी में बैठे और अपना वापस चले जाएं। अरे आस्था है तो जैसे आम पब्लिक है, भगवान के दरबार में सब बराबर है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखाया है कि पहले जब राजा किसी वहाँ जाते थे किसी संत से मिलने के लिए, तो और जब संत को पता चला था कि राजा अपने राज मुकुट को रख के या अपना राज्य का जो घमंड अपने हृदय में लेकर मिलने से लिए आया है और वो खबर मचवाई है कि राजा हैं, तो वो मिलते ही नहीं थे संत जब तक वो पूरी तरह से राज का घमंड उतार करके जब उनके पास नहीं आता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे पास प्रचलित हैं। जैसे देवराह बाबा का एक प्रसंग आता है कि इंदिरा गांधी ने एक बार वहाँ पर एक मचान के पास कोई पेड़ था, उस पेड़ को कटवाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर लैंड करना था तो आदेश दे दिया था। जब देवराह बाबा ने पूछा कि ये क्यों काटे, तो अधिकारी ने कहा कि आदेश आया। तो वो लगे हाँ आप तो नौकरी कर रहे हो तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब वो नहीं आएंगे इंदिरा गांधी। वो लगे नहीं वो उनका पक्का है कैंसिल करना। वो लगे वो कैंसिल हो गया ऑर्डर। तो बाबा रामदेव ने जैसे ही कहा वो तुरंत कैंसिल हो गया, उनके पास आया। तो ऐसी तक शक्ति हमारे बाबा रामदेव नहीं, बाबा देवराह, गलत कह दिया मैंने। बाबा रामदेव तो आप सब जानते ही हैं, देवराह बाबा। तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े महात्मा हमारे पास थे। और आजकल तो मेरे को बड़ा हंसी आ रही है कि क्या कहूँ मैं उसको। अभी जो स्नान हमारे पास देखा गया और स्नान की फ़ोटो आप सभी लोगों ने देखी है कि उसमें बड़े बड़े महात्मा लोग भगवान की तरह किसी वीआईपी के ऊपर अपना जल अपने हथेलियों से उलीच रहे हैं। ये चमचागिरी की बड़ी हद हो गई है। और वो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, क्या कहें हम इसको, ये क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं हे राम। इससे अब हमारी भारतीय संस्कृति का ये सबसे बड़ा, जब हमारे धर्माचारी ऐसा करने लगेंगे कि वो किसी बड़े पद के आकर के कारण ऐसा झुकने लगेंगे तो बहुत मुश्किल है ये कहने की। ये जो अभी मैंने बताया, अब इसमें तीसरा जो मुख्य कारण है कि हमारा जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। फुल प्रूफ सिस्टम से कहने का मतलब है इसमें क्या हो सकता है उसको मैं इन हादसों को रोकने के सुझावों में वर्णन करूँगा। चौथा पॉइंट है, त्रिवेणी का क्षेत्रफल बहुत छोटा है। जो त्रिवेणी का जो जगह है जहाँ पर अमृत स्नान के बारे में मान्यता है वो बहुत छोटी जगह है, और उस छोटी जगह में ही सभी व्यक्ति स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में त्रिवेणी पर स्नान करने का महत्व बताया है। अब उसमें आप 50-100 घाट उस धारा में बना दो उतने, तो व्यक्तियों को अगर इस तरह से जागरूक नहीं किया जाए कि गंगा जी की धारा एक ही है, सब जगह त्रिवेणी का फल है, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि वो त्रिवेणी में जाए, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में त्रिवेणी संगम में ही स्नान करने का महत्व है। और जब वीआईपी संगम में स्नान कर सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वो संगम में ही स्नान करे। तो उनको इस तरह से जागरूक पहले दिन से ही किया जाता है कि पूरे जितने घाट निर्मित किए हैं वो सब त्रिवेणी का ही जल है और उनके पुण्य का फल बराबर ही मिलता है, जैसा कि उन्होंने
कई पुलिस अधिकारियों ने पूरी कोशिश की कि जहाँ हैं वहीं पर स्नान करें, ऐसे अनाउंसमेंट भी हुए। वो बहुत ही सराहनीय कार्य थे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर होने चाहिए थे। केवल अनाउंसमेंट से उसमें बात नहीं चल रहा। ग्राउंड लेवल का मतलब कहना है कि जब से मेला शुरू हुआ है उसी समय से जगह जगह बोर्ड और सब जगह व्यक्तियों को ये मैसेज देना चाहिए था मीडिया के द्वारा कि सभी घाट बराबर हैं, जिसका नंबर जहाँ जाए वो सभी करें। यहाँ पर एक बड़ी चूक हुई है। दूसरा हुई है कि अधिकारी जो थे मेला के, उनका जो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया था वो भी बहुत बड़ा मुख्य कारण है, जिसमें वो एक अधिकारी जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है वाला सिस्टम, आप जग जाइए, अभी सब स्नान कर लीजिए, फिर दूसरे लोग आ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये कहना है कि भगदड़ की आशंका है, ये बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। इसके ऊपर तो उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। इतनी बड़ी भीड़ में इतना बड़ा ऑफिसर कैसे कह सकता है कि भगदड़ की आशंका है? इससे तो सारे लोग और डर जाएंगे, वो अपने लोगों को खोजने लगेंगे, चाहे भले ही वो इधर उधर कहीं शांत और बैठे हों, लेकिन जिसके कान में भी आवाज़ जाएगी भगदड़ होने की आशंका है, उसी समय आधी भगदड़ तो उसी समय शुरू हो जाएगी। उसमें 50 लोग इधर उधर अपनों को खोजना शुरू कर देंगे और इधर से उधर हलचल मूवमेंट हो जाएगा उसमें। तो ये कैसे दे सकते थे कि भगदड़ होने की संभावनाएं, और वही हो गया जो उन्होंने कहा। तो ऐसा अनाउंसमेंट करना बिल्कुल भी एक सूझबूझ को महत्व नहीं देता है, उनकी सूझबूझ नहीं थी। तो ये पॉइंट था। तो ये जिन पॉइंटों के अलावा अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे हादसों को भविष्य में रोका जाए, उसके लिए कौन कौन से फुल प्रूफ सिस्टम है। तो सबसे पहला मेरा सुझाव है कि वीआईपी कल्चर भारत में पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। चाहे वो आस्था के केंद्रों पे तो 100% ख़त्म होनी चाहिए। बाकी समयों में भी उनको ऐसा समय चुनना चाहिए जैसे कहीं मूवमेंट हो रहा है तो वो उनका जनरल पब्लिक पे उसका प्रभाव ना पड़े। वीआईपी अपने घरों में हेलीपैड बनाएं समीप है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और होता है वहाँ पे, वहीं से हेलीकॉप्टर से उठें सीधे और एयरपोर्ट जाएं। और रोड का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके प्रोटोकॉल के लिए जनरल पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होती है। इस संदर्भ में हमारी केंद्रीय सरकार ने बहुत अच्छा सुधार इसमें किया है, जिसमें कम से कम पब्लिक को असुविधा हो ऐसा किया जा रहा है आजकल। नहीं तो पहले की सरकारों में इतना होता था कि जब भी कोई मूवमेंट, कोई भी व्यक्ति लाल बत्ती लगा करके जो कितने टाइम के लिए ट्रैफिक को रुकवा दिया करता था। लेकिन आजकल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर बहुत कार्य किया है और इसमें ऐसा समय चुना जा रहा है, या तो जिस समय मूवमेंट बहुत कम होता है उस समय वो निकलते हैं, या किसी को अचानक से 15-20 मिनट पहले ही खबर दी जाती है कि प्रधानमंत्री या किसी बड़े अधिकारी का काफिला निकलने वाला है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको पूरी तरह से सेफ करने के लिए मैं जो कह रहा हूँ वो करें कि हेलीकॉप्टर के द्वारा निकलें और धार्मिक स्थान पर पूरी तरह से रोक लगा दें। और एक दूसरा बड़ा बढ़िया सिस्टम जो मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कुंभ जैसे महामेले जिसमें बहुत भीड़ आती है, उसमें त्रिवेणी संगम पर स्नान करना लगभग इम्पॉसिबल है। 40 करोड़ लोगों का एक महीने के अंदर इम्पॉसिबल है। चाहे आप कितना भी कैसा भी आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए उनको 12 साल पहले से ही अगले कुंभ के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी मस्त होनी चाहिए, बहुत अच्छी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसमें बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। और आज से ही लोग रजिस्ट्रेशन कराना कर दें अगले कुंभ के लिए, तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन उस समय होगा उनको प्रायोरिटी वाइज स्नान करने की
अनुमति दी जाए और जितने को झेल सके उतना ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद बंद होना चाहिए, जैसे अमरनाथ के लिए होता है। अगर ये सिस्टम हो जाएगा तो कुंभ में कभी भी कोई भगदड़ नहीं होगी और ना कभी कोई दबाव पड़ेगा। अगला है ये धर्म के नाम पर व्यापार की रोक। ये धर्म के नाम पर जो इस तरह से व्यापार उठ जाता है कहीं भी जा कर के, और इस बार तो इतना ज़्यादा हुआ है कि लोगों की लूट मची हुई है। हर व्यक्ति आज एक टिकट ले लो आगरा से जो 5,000 रुपये की टिकट, आपका हवाई जहाज़ का टिकट लो 20, 25, 30 हज़ार की टिकट। अब ट्रेन का देखें तो कहीं रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ब्लैक मार्केट, हर जगह चले जाओ। ये जो कुंभ से इतना लूट मची है धर्म के नाम पर, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और अगर इन पॉइंटों पर अगर जब आप इन पॉइंटों पर अगर कार्य किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दी जाए, जैसे जो भी हमारे पुलिस अधिकारी थे इसमें, तो जो जिसके अंडर में जो थे उनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी स्थापित किया जाए। ये जो पॉइंटों पे अगर ध्यान दिया जाए तो आगे के जितने भी हमारे धार्मिक केंद्रों में, आस्था के स्थलों में इस तरह के आयोजन होते हैं उनमें बिल्कुल जीरो भगदड़ की संभावना हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन इन पे ईमानदारी से और नीयत से पूरा काम करना बहुत ज़रूरी है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो अपने कुछ पॉइंट्स जो है कमेंट में अवश्य लिखें। मैं आचार्य रामहरि शर्मा आपके पॉइंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।